आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रैकेट बैडमिंटन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार डैश क्रिकेट से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बैडमिंटन रैकेट से खेला जाता है, ठीक है। बैडमिंटन जो है रैकेट से खेला जाता है, तो क्रिकेट किससे खेला जाएगा? क्रिकेट बल्ले से खेला जाएगा। बल्ला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है और एक शब्द असामान है। असामान शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, सरसों, जीरा, मूंगफली, सौंफ। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि सरसों, जीरा और सौंफ जमीन के ऊपर होता है, लेकिन मूंगफली जो मूंगफली है ये जमीन के अंदर उगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 74, उसके बाद 74, आगे दिया गया है 72, 72 के बाद यहाँ पर 24 दिया गया है, 24 के बाद व्हाट, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद दिया गया है 4। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 74 से 74 बनाएंगे यानी कि डिवाइड हो जाएगा 1, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस 74 में से -2 कर देते हैं तो 72 हो जाएगा। आगे देखिए 72 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 24। 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिवाइड 1 डिवाइड 3, ठीक है। यहाँ पर -2 तो -4 होना चाहिए, तो 24 में से -4 कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20। 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर डिवाइड 1 है, डिवाइड 3 है, तो आगे डिवाइड 5 होना चाहिए। यदि 20 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4, अगला वाला नंबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर बनाना है 11 7 से, ठीक है, 11 7 से 324 बनाना है, 9 8 से 289 बनाना है। 11 और व्हाट के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर है पहले नंबर में, इस वाले लाइन में देखिए 11 + 7 को ऐड कर देते हैं, 11 7 हो जाएगा 18, 11 7 18 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा यहाँ से 324, ठीक है। दूसरे में यही लॉजिक लगाते हैं 9 8 में। देखिए 9 + 8 दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 8 16 17 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से तीसरा नंबर निकल के आएगा 289, ठीक है, 289। तीसरे वाले में यही लॉजिक लगाएंगे, 11 प्लस व्हाट के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 441। 441 किसका स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू है 11 प्लस व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, तो 21 में से 11 को माइनस कर देते हैं तो व्हाट के स्थान पर आएगा 10। 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित कोड भाषा में एनर्जी को लिखा जाता है ZGSEOE लिखा जाता है। उस कोड भाषा में लिखा गया है फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है, कौन सा कोड भाषा दिया गया है, ENE, उसके बाद में R के बाद G के बाद Y, ठीक है। इसका कोड दिया गया है ZGSE, उसके बाद में OE, ठीक है। यहाँ पर किस लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर है 25 से 26 जाएंगे तो +1 करना होगा, ठीक है, ठीक है, +1 हो गया। आगे देखिए E है, E को सीधा यहाँ से मिला देते हैं। आगे देखिए यहाँ पर है, आगे हम लोग समझते हैं G है, G को सीधा मिला देते हैं। आगे देखिए E को सीधा मिला देते हैं। यहाँ पर है 14
और रो पर जाएंगे +1 करना होगा, 15 पर जाएंगे +1 करना होगा। आगे देखिए यहाँ पर केवल बचा है r, ठीक है, r बचा है, 18 होता है इसका प्लेस वैल्यू, s का होता है 19, +1 करना होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कोड दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है फार्मल का कोड क्या है। देखिए यहाँ पर है फार्मल FOR, उसके बाद MAL, ठीक है, MAL। इसी प्रकार लगाएंगे। यहाँ पर देखिए L है, L में +1 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, L में +1 करेंगे तो L के बाद M आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस वाले O का +1 करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा भी निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसे भी निकाल सकते हैं। F को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, F को यहाँ लिखते हैं। उसके बाद देखिए R को कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए R को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 3rd नंबर पर, ये हो जाएगा R। समझ में आ गया। O होता है 15, 15 + 1 16 हो जाएगा, क्योंकि एक ऐड करना होगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 16P हो जाएगा। समझ में आ गया, 16P हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर M है, ठीक है, M में +1 कर देते हैं तो N हो जाएगा, M में +1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा N, तो N यहाँ पर लिखना होगा, N को। समझ में आ गया, N को यहाँ पर लिखना होगा। आगे देखिए A है तो A को सीधा इधर ले आते हैं, ठीक है, M के पास में A, ठीक। आगे देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैन, ठीक है, MAN चेक कर लेते हैं। C गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखिए D गलत हो जाएगा, B गलत हो जाएगा, ऑप्शन A इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, तमन्ना अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 500 मीटर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ी और 500 मीटर चली, फिर वह बाएं ओर मुड़ी, 250 मीटर चली और अपने दोस्त के घर पहुंच गई। उसके दोस्त के घर से उसका घर किस दिशा में है, ठीक है। देखिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, मान लेता हूं तमन्ना इस पॉइंट पर है, ठीक है, उत्तर की तरफ 500 मीटर, ऊपर चलेगी 500 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 500 मीटर। ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे देखिए, आगे बोला गया है चलने के बाद बाएं ओर मुड़ती है, तो यदि उत्तर की तरफ चल रही है तो इसका बायां पश्चिम की तरफ हो जाएगा, ठीक है। कितना दूर, 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर चलती है। फिर वह बाएं ओर मुड़ती है और 250 मीटर चलती है, ठीक है। यानी कि यदि तमन्ना पश्चिम की तरफ चल रही है तो उसका बायां हो जाएगा दक्षिण की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा 250, ठीक है। इस पॉइंट पर पहुंची, तमन्ना का घर यहाँ पर है, तो आपको बताना है कि ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये है आपका डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा डायरेक्शन कहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा पूरब, नीचे हो जाएगा दक्षिण, बीच वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा, ठीक है, गौरव ने कहा यह मेरे पत्नी के पति की बहन है, ठीक है। महिला का गौरव से क्या संबंध है, आपको बताना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया है अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा, किसने कहा, गौरव ने। गौरव ने कहा यह मेरी, यानी कि गौरव, ठीक है, ये हो जाएगा गौरव, गौरव यह मेरी पत्नी, यानी कि गौरव की पत्नी, ध्यानपूर्वक समझिएगा, पत्नी, ठीक है, पत्नी हो जाएगी। ये पति, पत्नी के पति यानी कि गौरव, ठीक है, की बहन है, यानी कि गौरव की बहन हो जाएगी, ठीक है। जो महिला बगल में बैठी है ये बहन हो जाएगी गौरव की, ठीक है, गौरव की बहन हो जाएगी। तो गौरव से क्या संबंध है, बहन का संबंध है, तो बहन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है संख्या 4 और 7 को आपस में बदलने के बाद दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए 4 और 7 को आपस में बदल देते हैं इस समीकरण में। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां पर दिया गया है 3, ठीक है, +2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 के स्थान पर 7 हो जाएगा और -7 के स्थान पर 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 3 +
यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। 14 और 3 यहाँ से हो जाएगा 17 और 17 में से यदि माइनस कर देते हैं हम लोग 4 को तो यहाँ से हो जाएगा 13। 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कार, पार्क, उसके बाद में आगे दिया गया है उपग्रह। ठीक है, उपग्रह। देखिए कार, पार्क, उपग्रह, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्या कार का संबंध पार्क से है? बिल्कुल नहीं है। क्या संबंध है? बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए क्या उपग्रह का संबंध पार्क और कार से है? नहीं है। तो यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायग्राम बनेगा सी विल बी करेक्ट आंसर। तीनों में कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है वेन आरेख का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। लिखना, बोलना, संचार। ठीक है, देखिए जो संचार है, संचार के अंदर ही आपका लिखना और बोलना है। ठीक है, किसी को लिख कर कुछ बताते हैं, किसी को बोल कर कुछ बताते हैं, तो संचार के अंदर ही आएगा। यानी कि इसका डायग्राम हो जाएगा संचार, ये वाला डायग्राम, इसके अंदर लिखना और बोलना। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है सभी नेता पुरुष हैं, कुछ विद्यार्थी नेता हैं। ठीक है, निष्कर्ष दिया गया है कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं और सभी नेता विद्यार्थी हैं। डायग्राम बनाते हैं, सभी नेता क्या है? पुरुष हैं। ठीक है, जो सभी नेता हैं यानी कि ये हो जाएगा आपका नेता। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पुरुष, ये हो जाएगा पुरुष वाला डायग्राम। ध्यान पूर्वक समझिएगा। आगे देखिए कुछ विद्यार्थी नेता हैं। ठीक है, तो कुछ वाला हिस्सा यहाँ पर लाना होगा और ये हो जाएगा आपका विद्यार्थी। ठीक है, ये हो जाएगा विद्यार्थी। यहाँ पर पूछा क्या गया है? पूछा गया है कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं। देखिए क्या कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं? बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है, ये हो जाएगा सही। आगे देखिए सभी नेता विद्यार्थी हैं। क्या सभी नेता विद्यार्थी है? क्या डायग्राम में सभी नेता विद्यार्थी दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कबड्डी। ठीक है, दिया गया है फुटबॉल, दिया गया है और क्रिकेट। ठीक है, डायग्राम बनाया गया है। पूछा गया है दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या डैश, ठीक है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते। तो कबड्डी वाला जो पूरा हिस्सा है ये हट जाएगा। ठीक है, ये कबड्डी वाला पूरा हिस्सा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये वाला, क्योंकि कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो आपको बताना है फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पर केवल एक बी है। बी एक ऐसा वैल्यू है यहाँ पर जो कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलता है। तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है 35 छात्र हैं। ठीक है, बच्चों हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है 35 बच्चों की कक्षा में, ठीक है, आरव की रैंक शीर्ष से 6वां स्थान है। ठीक है, 6ठे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 13, 35 बच्चों की कक्षा में आरव की रैंक शीर्ष से 6ठे स्थान पर है। रानी, ठीक है, रानी आरव से 7 रैंक नीचे है। तो नीचे से रानी का रैंक क्या है? ध्यान पूर्वक समझिएगा। टोटल कितने बच्चे हैं? 35। बोला गया आरव ऊपर यानी कि शीर्ष से, ठीक है, 6ठवें स्थान पर है। ठीक है, आरव 6ठवें स्थान पर, समझ में आ गया, ऊपर से। आगे देखिए रानी आरव से 7वें, ठीक है, 7 रैंक नीचे है, यानी कि आरव से 7 रैंक, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 7 ये हो जाएगा। यहां पर कहीं पर होगी रानी, रानी, ठीक है, रानी। समझ में आ गया। आगे देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए ये हो जाएगा 7, तो 6 और 7 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 35 माइनस 13 और प्लस 1। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 36 में से
13 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर 23, 23वां स्थान हो जाएगा नीचे से रानी का, ठीक है, 23वां स्थान। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है यदि लीप वर्ष नहीं है, जो वर्ष दिया गया है लीप ईयर नहीं है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 365 दिन, ठीक है, प्लस 2 दिन और 2 दिन बाद मंगलवार प्लस 1 दिन और ऐड करना होगा, टोटल सभी को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 368 दिन। डिवाइड करना होगा 7 से, तो 7 पचे 35 हो जाएगा 18 और 7 दूना 14, यानी कि ऑड डेज की संख्या यहाँ से निकल के आएगा 4, ठीक है, 4। कैलेंडर में पीछे जाना है तो -4 करना होगा दिनों में, तो मंगलवार में -4 कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा शनिवार। शनिवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है अंग्रेजी शब्दकोश वर्ण क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें, ठीक है, व्यवस्थित करें। यहाँ पर दिया गया है चेयरमैन, चालान, चोज, उसके बाद में कंप्लेन, आगे दिया गया है चेंजिंग। आपको बताना है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शन से, ठीक है, पहला है यहाँ पर चारों में पहला है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, पहला सबसे पहले आएगा, ठीक है, यानी कि चेयरमैन। अब यहाँ पर सभी में चेक कर लेते हैं चारों में सबसे पहले कौन आएगा। देखिए CHA काट देते हैं। देखिए यहाँ पर O है, N है, उसके बाद L है, M है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा L वाला, यानी कि दूसरा नंबर चालान। 12 चेक करिए, तो यानी कि डी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, या तो ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है। देखिए तीसरा नंबर पहले आएगा या चौथा नंबर, ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर पहले आएगा कि चौथा नंबर। यहाँ पर है ओ, ठीक है, यहाँ पर है एम है, यहाँ पर ओ है, तो ओ पहले आएगा कि एम वाला लेटर पहले आएगा, तो एम वाला, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा 12453, ठीक है, 12453 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ध्यानपूर्वक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर शब्द दिया गया है तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं बनाया जा सकता। देखिए ट्रेन बनाया जा सकता है, क्या रैन बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आगे देखिए रिंग बनाया जा सकता है लेकिन गाइड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर यू और उसके बाद में डी है, ठीक है, यहाँ पर यू और डी नहीं है, इसलिए गाइड नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं रेखा। देखिए यहाँ से काउंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 रेखा, ठीक है, सीधा सीधा है, 2 यहाँ पर और 2 रेखा यहाँ पर, ठीक है, 2 2 4 रेखा हो जाएगा, 2 + 2, ठीक है, प्लस आगे देखिए यहाँ पर ये वाला रेखा, यहाँ से ये तीनों को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 रेखा यहाँ से निकल के आया तो +3 और कर देते हैं, आगे काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर आगे आएंगे और काउंट कर लेते हैं। ये वाली रेखा यहाँ से काउंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 रेखा ये है, 2 रेखा 3 रेखा, 3 रेखा यहाँ से निकल के आया तो काउंट कर लेते हैं यहाँ से 3 रेखा और 3 3 6 4 10 हो जाएगा। आगे देखिए आगे और रेखा बन रही हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 रेखा यहाँ से ये वाला हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, 2 के बाद यहाँ से 3, 3 के बाद ये हो जाएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद ये हो जाएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर कितने रेखा निकल गया 8, तो 8 और ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 10 8 18 रेखा। टोटल कितने रेखा हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से 18 रेखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है निम्नलिखित चित्र की रचना के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या है, ठीक है। सीधी रेखा का मतलब हो चाहे वो
तिर्यक रेखा हो, सीधा रेखा हो, ठीक है, सभी रेखाओं को काउंट करना होता है, केवल सीधा होना चाहिए। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर कितने रेखा हैं सभी को काउंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक रेखा, ठीक है, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, एक रेखा ये हो जाएगा, ठीक है, दो रेखा, तीन रेखा, चार, पाँच, पाँच रेखा निकल के आया यहाँ पर प्लस। आगे देखिए, पाँच के बाद और चेक कर लेते हैं, पाँच ये हो जाएगा छः, ठीक है, ये हो जाएगा सात, समझ में आया, सात, सात के बाद और चेक कर लेते हैं, सात यहाँ से आठ हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा नौ, नौ के बाद ये हो जाएगा दस, नौ के बाद ये हो जाएगा दस, और दस के बाद ये वाला रेखा जो है, चार रेखा यहाँ पर दी गई है, 10 और 4 यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, आपको घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में कुछ इस प्रकार कहीं पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी में? तो यहाँ पर देखिए कहीं से बन रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ, उसके बाद ऐसे चलेंगे, ऐसे चलने के बाद कुछ इस प्रकार चलना होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर और डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, ये दर्पण को दिए गए चित्र के अनुसार, ठीक है, पी के ऊपर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए, ठीक है, दाहिनी तरफ रखा गया पी के ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो दायां वाला फिगर है ये बाएं तरफ चला जाएगा, बायां वाला दाएं तरफ चला आएगा, ठीक है, उलट जाएगा, ठीक है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हो जाएगा। यहाँ पर वाई है, वाई इस तरफ जाएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आर कुछ इस प्रकार बना है, यहाँ पर भी बना है। बी और डी चेक कर लेते हैं, यू यहाँ पर बना है, यू बिल्कुल सही बना है। यहाँ पर देखिए ओ है, यहाँ पर है सी, ठीक है, यहाँ पर है सी, तो ओ, ठीक है, मर्क्यूरी में ओ कहाँ से आया, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, बी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। रेलवे और एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट था, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे गए थे।